हेलो फ्रेंड्स, ऑरोराज आर वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर साइट्स। इसको हम नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑरोरा बोरियालिस एंड सदर्न लाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। और अक्सर लोग इनको देखने के लिए, इस ब्यूटीफुल साइट को देखने के लिए आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल की तरफ जाते हैं। अब मसला ये है कि साहब लास्ट ईयर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स वर सीन एज लो एज 40 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, इन बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, जिसकी वजह से लास्ट ईयर यूपीएससी ने इस पर सवाल भी पूछा। एंड देयर इज ऑल्सो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस कॉन्सेप्ट कैन बी आस्क्ड अगेन, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। क्लाइमेटोलॉजी का भी इसमें एस्पेक्ट आता है, जियोमॉर्फोलॉजी का भी इसमें जो है एस्पेक्ट आता है। तो इस छोटे से वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑरोरास किस तरीके से बनते हैं। तो एक बार ऑरोरा के फिनोमिनन को हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें ऑरोरा के फिनोमिनन की, तो सन का सिस्टम किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा पहले हमको वो समझना पड़ेगा। अगर हम देखें साहब, एक तरफ सन है और ये हमारी छोटी सी अर्थ है। स्केल में तो काफ़ी बड़ी बना रखी है, सन के सामने तो बहुत ही छोटी है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम सन टूवर्ड्स द अर्थ। एक टर्म जो आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन, ठीक है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पूरा स्पेक्ट्रम आता है, फ्रॉम कॉस्मिक वेव्स टू कॉस्मिक गामा, एक्स, यूवी, देन विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एटसेट्रा। तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम अर्थ की तरफ आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इसीलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उन पे कोई असर नहीं डालता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ साथ एक और सब्सटेंस है जो अर्थ की तरफ आती है, और उसको हम कहते हैं सोलर विंड। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सोलर विंड्स एंड सोलर रेडिएशन। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सोलर विंड एंड सोलर रेडिएशन आर बोथ वेरी डिफरेंट थिंग्स। सोलर विंड्स आर एक्चुअली मैटर। सन के सरफेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा सोलर एक्टिविटी की वजह से सन क्या करता है, अपने सरफेस से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स को बाहर की तरफ भेजता है, और वो जो चार्ज पार्टिकल्स बाहर की तरफ फेंके जाते हैं उसको हम कहते हैं सोलर फ्लेयर। तो कभी कभी सन के सरफेस की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोलर फ्लेयर कम आती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सन बहुत ज़्यादा मटेरियल अर्थ की तरफ फेंकता है। अब ये जो सोलर विंड है, ये इतनी तेज होती है कि इट कैन स्ट्रिप ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ, जैसे मार्स के साथ हुआ। मार्स का भी एटमॉस्फेयर है, बट इट इज 100 टाइम्स थिनर एज कंपेयर टू अर्थ। उसी तरीके से ये सोलर विंड अर्थ की तरफ आ रही है, और अगर अर्थ के पास कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होता तो ये सोलर विंड जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप करके चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा, अगर इफ़ यू फाइंड अ प्लास्टिक पर्ल, अगर कोई प्लास्टिक की बॉल है, आपके पास पर्ल है, उसको आप पानी में डुबो के निकालिए, तो उसके ऊपर कुछ पानी की एक स्लिक बन जाएगी, थिन सी लेयर बन जाएगी, एंड इफ़ यू ब्लो एयर ओवर इट ऐसे करके, तो आप देखेंगे कि उसकी फोर्स की वजह से जो पतली सी पानी की लेयर होती है वो उड़ जाती है। सेम वही हाल होता अर्थ का भी, एंड अर्थ वुड हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। लेकिन नेचर को ये मंजूर नहीं था। नेचर चाहता था कि अर्थ एक लिविंग प्लेनेट बने, उसके ऊपर लाइफ हो, इसलिए अर्थ को इस सोलर स्टॉर्म से बचाना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो सोलर विंड्स अर्थ की तरफ आती हैं, उसको बचाता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से प्रेजेंट है क्योंकि अर्थ का जो कोर है वो एक्टिव है। आपने अक्सर बुक्स में सुना होगा कि द कोर ऑफ अर्थ इज एक्टिव। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? इट मीन्स दैट देयर इज हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ, and because of that trapped heat, the core of earth, the outer core of earth is molten. अब उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि उस molten core में चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जो हमारा इनर कोर है वो है साहब सॉलिड आयरन एंड निकल। तो इस सॉलिड आयरन के चारों तरफ ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दोस चार्ज पार्टिकल्स, अर्थ हैज गॉट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। And this magnetic field which is surrounding the earth, it creates a protective layer around the earth. तो ये जो solar wind आ रही है, ये जो solar storm आ रहा है, ये फेंक रहा है charge particles, and charge particles can get deflected because of this magnetic field. तो ये अर्थ को डायरेक्ट हिट करने के बजाय these particles are pushed towards the pole of the earth. ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं अर्थ के साउथ पोल से, और नॉर्थ पोल की तरफ एंटर कर जाती हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब ये जो पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आ रहे हैं,
बिकॉज दे आर चार्ज पार्टिकल्स, दे इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर को आप जानते हैं, आपने थोड़ी सी भी क्लाइमेटोलॉजी अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो आउटर लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, उसको हम कहते हैं आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर जो है, दैट आयनोस्फेयर लेयर, दिस आयनोस्फेयर लेयर ऑल्सो कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स, इसीलिए उसको आयनोस्फेयर कहते हैं। So the charged particles which are coming from the sun and the charged particles which are already present in the Earth's atmosphere, they interact, they collide, and because of this collision energy generate होती है, और वो जो energy generate होती है वो होती है color spectrum पे। And because of that color spectrum, यहाँ पे हमको bright सी light देखने को मिलती है, which is green, pink, yellow in both the hemisphere। तो ये जो लाइट जनरेट होती है अराउंड द पोल्स, इस ब्राइट लाइट को हम कहते हैं ऑरोरा। तो ये ऑरोरा की जो हाइट होती है आयनोस्फेयर में, इट इज अराउंड 400 to 450 किलोमीटर्स। वहां पे इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। अब मुद्दा यह है कि साहब लास्ट ईयर ये क्यों हुआ इतना ज्यादा इंटेंसिफाई? इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि सन के सरफेस की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एंड सन वाज थ्रोइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये पूरा फेनोमेनन जो पोलर रीजन में सिमट के रह जाता था, अब वो चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट हुए अर्थ की तरफ, एंड दिस एक्सपेंडेड अप टू ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड 40 डिग्रीज साउथ, जिसकी वजह से ये न्यूज में था। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एग्जामिनिस्ट्री फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हमारा नया बैच लॉन्च होने वाला है फाउंडेशन कोर्स के लिए और प्रीलिम्स बार प्ले के लिए ज्योग्राफी से फ्रॉम 1 February। तो सी यू इन द क्लासरूम। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।